डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास, कॉमर्स के अकाउंटेंसी और स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स में कवर हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जीएसटी एंड आने वाले समय में हायर अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड सो ऑन। सो myself, Dr. हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट बिजनेस स्टेटिस्टिक्स कोरिलेशन का अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कोरिलेशन पर। और जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स के रूप में अवेलेबल है, PDF कॉपी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन चैप्टर, सहसंबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। सहसंबंध -1 से लेकर +1 के बीच की संख्या हमें बताता है। तो जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा। अगर -1 आंसर आ रहा है तो हम उसे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। जैसे जैसे ये प्लस की ओर बढ़ता जाएगा, देखिए जैसे -8 है तो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, उससे थोड़ा कम हुआ लो नेगेटिव कोरिलेशन, एंड अगर 0 हो जाता है नो कोरिलेशन। जैसे ही पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो अगर 1 की तरफ टच हो जाते हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मेथड, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन। ओरिजिनल वैल्यू मेथड और डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन आपको मेरे पहले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मेथड का हमारा फॉर्मूला था जो स्क्रीन पे आपके सामने है। उसके बाद सेकंड जो मेथड हम लोगों ने सीखा, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हुए कोरिलेशन फाइंड आउट करना, उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, R = और आज के इस वीडियो में हम लोग डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन लेते हुए कोरिलेशन की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूमिंग मीन से डेविएशन लेने पर जो फॉर्मूला रहेगा वह स्क्रीन पे आपके सामने है। कोरिलेशन R = n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ dx dy माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर द रूट पहला ब्रैकेट n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में सेम कॉपी हो जाएगा, y से साथ में लेना है आपको, n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। तो जो पिछले वीडियो में हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हुए क्वेश्चन किया है, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम आंसर आता है आपको ये भी पता लग जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा की हेल्प से हमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें 7 कॉलम्स चाहिएंगे। क्या क्या चाहिएंगे वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो सबसे पहले आपको x सिग्मा dx स्क्वायर का कॉलम चाहिएगा, y dy और dy स्क्वायर का कॉलम चाहिएगा। उसके बाद dx dy कॉलम चाहिएंगे। 3 एक्स्ट्रा कॉलम बन गए हैं, हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। चलिए क्वेश्चन से हम डेटा को नोट कर लेते हैं।
5 7 8 8 12 11 15। y कॉलम पर चलते हैं। y सीरीज हमारे पास है 1 2 4 4 5 8 9 10 एंड 11। अब एज्यूमिंग मीन से हमें डेविएशन लेने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेविएशन को। a आप x सीरीज में से कुछ भी मान सकते हैं, तो a इक्वल्स टू मैं अभी ले रहा हूं इस सीरीज में 8, और y सीरीज में भी मैं डेविएशन लूंगा, तो डेविएशन में के लिए मैं 5 एज्यूम कर लेता हूं। y माइनस a इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं 5। चलिए 8 से डेविएशन निकालते हैं, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 5 माइनस 8 माइनस 3 7 माइनस 8 माइनस 1 8 माइनस 8 0 0 12 माइनस 8 4 11 माइनस 8 3 एंड 15 माइनस 8 7। y सीरीज में हमें 5 एज्यूम कर रहे हैं, तो 5 से डेविएशन निकाल लेते हैं। 1 माइनस 5 4 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 5 minus 5 0 8 minus 5 3 9 minus 5 4 and 10 minus 5 5 11 minus 5 6 एंड के लिए चलिए इनका स्क्वायर कर देते हैं। dx स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 16 9 1 0 4 का स्क्वायर 16 9 7 का स्क्वायर 49, और इसी तरह से y स्क्वायर dy स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 1 1 0 9 25 36। तो ध्यान रखिए, जब आप स्क्वायर करते हैं तो साइन माइनस का अगर है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं तो उस वक्त इस -1 को -1 ही लिखा रहने देते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल लगाते हैं वो गलत हो जाती है। तो ऐसा नहीं करें, ध्यान रखें। तो चलिए dx dy को मल्टीप्लाई करते हैं साइन को ध्यान में रखते हुए। -6 को -4 से 24, 4 को -3 से 4 -3 3 minus 1 3 into -1 3 -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा। 0 को 0 से करेंगे, 0 को 3 से करेंगे तो 0 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 7 को 6 से करेंगे 42 आएगा। और अब हमें जो भी डेविएशन वाले कॉलम हैं उनकी टोटल लगा लेनी है। तो चलिए टोटल लगाते हैं। कैलकुलेटर ले लेते हैं, यहीं से है ये डेटा है, इसकी हमें टोटल लगानी है। -6 -4 -3 -1 टोटल हुई 14, और +4 +3 +7 0 टोटल हो रही है। तो यहाँ 0 कर देते हैं। अब हम इन डेविएशन की टोटल स्क्वायर की टोटल लगा लेते हैं। 36 + 16 + 9 + 1 + 16 + 9 136 टोटल। dy की टोटल लगाते हैं। -4 -3 -1 -1 हो जाएगा 9 + 3 + 4 + 5 + 6 = 9। स्क्वायर कॉलम की टोटल लगा लेते हैं। 16 + 9 + 1 + 1 + 9 + 16 + 25 + 36 = 113। dx dy कॉलम की टोटल लगा लेते हैं। 24 + 12 + 3 + 1 + 16 + 15
इक्वल्स टू 113। ले लें और वहाँ से एक एक वैल्यू रखने की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है। सम सभी के आपके सामने हैं। डेटा कितने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इक्वल्स टू 9 रहेगा। इक्वल्स टू इक्वेशन इंसर्ट कर लेते हैं। r इक्वल्स टू न्यूमरेटर में हो जाएगा n 9 इंटू dx dy की टोटल आपकी स्क्रीन पे है लास्ट कॉलम 113 माइनस dx की टोटल 0 और dy की टोटल है 9। तो 0 इंटू 9 न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर ले लेते हैं। अंडर द रूट पहला ब्रैकेट n 9 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर 136 माइनस dx 0 का स्क्वायर क्लोज। दूसरा ब्रैकेट 9 इंटू 113 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। बस अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। r इक्वल्स टू 9 इंटू 113 1017 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 9 इंटू 136 1224 ब्रैकेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 113 इंटू 9 हमारा 1017 है माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1017 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1226 इंटू 1017 माइनस 81 936 डिवाइडेड बाय 1226 इंटू 936। फिर इसका अंडर रूट हम लोग निकाल लेते हैं। 1071.23 प्लस 2 0.945 में 0.95 ये हमारा आंसर आता है। और ये आंसर अगर हम लोग दूसरे मेथड से जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करके बताया था उसी आंसर से मैच करेगा 0.95। वैल्यूज जरूर चेंज हो सकती हैं बट आंसर सेम आएगा 0.95। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एज्यूमिंग मीन से हम लोग कैसे डेविएशन निकाल कर और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। r इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आपके सामने है और जो x सीरीज और y सीरीज दे रखी होगी आप x सीरीज y सीरीज नोट करेंगे। टोटल 7 कॉलम हमें चाहिए। x के लिए हमें 2 कॉलम चाहिए डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन dx और फिर dx स्क्वायर। y कॉलम के लिए भी 2 चाहिए dy डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन और dy स्क्वायर। और एक कॉलम चाहिएगा dx को dy से मल्टीप्लाई करते हुए dx dy। आप x में से एज्यूम करके डेविएशन लोगे स्क्वायर करोगे, y में से एज्यूम करके डेविएशन लोगे स्क्वायर करोगे, dx dy निकाल के और टोटल लगाओगे। टोटल लगाने के बाद फॉर्मूला में वैल्यूज रखोगे, आंसर निकालोगे। इस प्रकार से आपका कोरिलेशन का एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये था एक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।